घने जंगल में कालू कौवा और उसकी पत्नी सोनी चिड़िया रहा करती थी। कालू कौवा बहुत ज़्यादा मेहनती था और अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। एक दिन की बात है, सोनी चिड़िया 2 अंडे देती है और कालू कौवे से बोलती है, ये देखो कालू कौवे, मैंने 2 अंडे दिए हैं और मैं चाहती हूँ कि हम इन अंडों की अच्छे से देखभाल करें। हाँ सोनी चिड़िया, ये अंडे तो बहुत ही खूबसूरत हैं। मैं चाहती हूँ हम इनकी अच्छे से देखभाल करें, जंगल में चलें और अनाज जमा करके घर में रखें। बारिशों के मौसम भी आने वाले हैं, अगर हम जमा करके रखेंगे तो हमें मुश्किल नहीं होगी बाद में। क्या बोलते हो कालू कौवे, फिर चलें? हाँ सोनी चिड़िया, मुझे लगता है तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। हम एक साथ अनाज इकट्ठा करके रखेंगे तो हमें मुश्किल नहीं होगी। चलो फिर ऐसा करते हैं कि हम दोनों चलकर अनाज इकट्ठा करते हैं। दोनों पति पत्नी फिर जंगल की तरफ अनाज इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ से एक चील उनको देख लेती है जो कि बच्चों को खा जाती थी। अरे वाह, ये दोनों पति पत्नी जंगल की तरफ निकले हैं। लगता है इनको अनाज की जरूरत है। मैंने सुना है इन्होंने अंडे भी दिए हैं। ओह, ये तो मज़ा ही आ गया। चलो इनके बच्चों को उठा लेता हूँ। फिर वो जालिम चील बेरहमी से उनके एक बच्चे को उठा लेती है और जंगल की तरफ ले जाती है। अरे वाह, मुझे अंडे पीने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। अब मैं एक घोंसला ढूंढती हूँ और उसमें इस अंडे को मज़े से खाऊंगी। अरे वाह, मुझे एक खाली घोंसला नज़र आ गया। इतनी जल्दी मुझे एक घोंसला मिल गया। मैं तो सोच रही थी मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। चलो इस अंडे को घोंसले में रख के खाती हूँ आराम से बैठ के, ताकि मुझे कोई तंग भी ना करे। फिर वो जालिम चील उस अंडे को घोंसले में रखकर खाने ही लगती है कि उस घोंसले की चिड़िया वहाँ आ जाती है। अरे अरे भाई, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और मेरे घोंसले में क्या कर रही हो? ये अंडा किसका है? ज़रूर तुमने किसी चिड़िया का अंडा चुराया है। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चिड़िया डंडा निकाल के जालिम चील की खूब पिटाई करती है और फिर वो जालिम चील वहाँ से भाग जाता है। अरे बाप रे, ये अंडा तो पता नहीं किसका है। अब मैं कैसे पता लगाऊं? चलो कोई बात नहीं, लगता है भगवान ने इस अंडे को मेरे नसीब में लिख दिया है। अब मुझे ही इस अंडे की देखभाल करनी पड़ेगी। मैं इस अंडे को अच्छे से देखभाल करूंगी और अपने अंडे की तरह बिल्कुल रखूंगी। इधर सोनी चिड़िया और कालू कौवा जब घर आते हैं, एक अंडा ना पाकर वो बहुत ही दुखी हो जाते हैं। सोनी चिड़िया तो रोने लगती है। हाय राम, मेरा बच्चा, मेरा अंडा कहाँ गया? कालू कौवे, तुम देख रहे हो ये क्या हो गया? हमारा बच्चा कहाँ चला गया? ये कैसे हो गया? ए भगवान, अब मैं क्या करूँगी? अरे सोनी चिड़िया, बस करो, रो नहीं, अब हौसले से काम लो। अब भगवान की लगता है यही इच्छा थी, तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन भगवान ने हमारे साथ बहुत बुरा किया। अब जो भी हुआ उसको भूल जाओ और आगे की सोचो। सोनी चिड़िया भी कालू कौवे की बात मान लेती है और समझ जाती है। और फिर इस तरह से कुछ दिन गुजरने के बाद उसके अंडे से एक प्यारा सा बच्चा निकलता है और वहाँ चिड़िया ने जो अंडा पाला था उसमें से भी एक बच्चा निकल के आता है। एक दिन सोनी चिड़िया का बेटा उससे बोलता है, मम्मा मम्मा
छोटे हो, तुमने बाहर की दुनिया नहीं देखी, तुम बाहर मत जाओ। लेकिन मम्मा मुझे बाहर जाकर खेलना है, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। अरे सोनी चिड़िया, क्यों बेटे को मना कर रही हो? इसको जाने दो। ये बाहर निकलेगा तो बाहर की दुनिया देखेगा ना। इसको जाने दो और खेलने दो। सोनी चिड़िया का बेटा फिर बाहर खेलने के लिए चला जाता है और इधर रानू चिड़िया का बेटा भी वही जिद करता है कि उसे बाहर खेलने जाना है और उसकी माँ उसको मना करती है, लेकिन वो नहीं सुनता। मम्मा मम्मा मुझे बाहर खेलने जाना है, मेरा दोस्त इंतजार कर रहा होगा, मैं बाहर खेलने जाऊं, मुझे मना मत करो माँ। चलो बेटा सही है, अगर तुम इतनी जिद कर रहे हो तो तुम खेलने के लिए जाओ, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? दोनों बच्चे एक साथ खेलने लगते हैं। वो दोनों खेलते खेलते बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर एक दूसरे से बोलते हैं, अरे हम इतनी देर से एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं और हमें एक दूसरे का नाम भी नहीं पता। तेरा नाम बंटी है और मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ। मेरा कोई भी नहीं है और मेरे घर में। क्या तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ के सिवा कोई भी नहीं है? लेकिन मेरे तो मम्मा भी है, पापा भी है। अच्छा तुम्हारे पापा भी है? क्या तुम मुझे अपने पापा से मिलवाओगे? मैं भी देखना चाहता हूँ कि पापा अपने बच्चों से किस तरह प्यार करते हैं। दोस्त क्या तुम मुझे अपने पापा से मिलवाओगे? मुझे अब तुम्हारे पापा से मिलना है प्लीज। हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें अपने पापा मम्मा सबसे मिलवाऊंगा, तुम फिक्र मत करो, चलो मेरे साथ। माँ ये मेरा दोस्त है चिंटू, ये भी यहीं पे रहता है, मैं इसके साथ ही खेलता हूँ। सोनी चिड़िया बहुत गौर से चिंटू को देखने लगती है और सोचने लगती है, ये तो बिल्कुल बंटी की तरह लग रहा है। फिर कालू कौवे से बोलती है, अरे सुनते हो, ये तो देखो, ये बिल्कुल बंटी की तरह लग रहा है, मुझे तो ये अपना बेटा ही लग रहा है। क्या ये हमारा बेटा ही तो नहीं है? अरे सुनहरी चिड़िया, तुम कैसी बातें कर रही हो? जब तक हम पता नहीं लगाते हम कैसे बोल सकते हैं? तो फिर चलो पता लगाते हैं कि इसकी माँ कौन है और कहाँ रहती है। सही है सोनी चिड़िया, ऐसा ही करेंगे। अरे चिंटू बेटा, क्या तुम हमें अपनी माँ से मिलवाओगे? हमें तुम्हारी माँ से मिलना है। फिर चिंटू उन्हें लेकर आता है और अपनी माँ से मिलवाता है। अरे बहन जरा मेरी बात सुनना, यहाँ तो आना। हाँ बहन बताओ, बोलो क्या बात है? खुलकर कहें, आपको क्या बात करनी है? क्या चिंटू आपका बेटा है? नहीं बहन, चिंटू मेरा बेटा नहीं है। एक जालिम चील इसको मेरे घोंसले में रखकर गई थी। उस वक्त ये सिर्फ अंडा था, अब तो एक बड़ा बच्चा बन गया है। क्या आप मेरा बेटा मुझे वापस कर देंगी? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मैं इसके बिना नहीं रह सकती। अरे बहन, आप ये क्या बोल रही हो? कैसी बातें बोल रही हो? मैं भला अपने बेटे के बिना कैसे रह सकती हूँ? चिड़िया सोनी चिड़िया की बात मान लेती है और उसको अपने साथ अपने घर ले जाती है और वो हंसी खुशी रहने लगते हैं।